हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम जानेंगे कोरियर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का जो नोटिफिकेशन आया है उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है सेक्शन 46 के अंदर आता है, जो कि कस्टम एक्ट 1962 का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है ये। एज पर न्यू गाइडलाइंस बाय द डीजीएफटी वाइड पब्लिक नोटिस, एडी कोड अथोराइज डीलर नीड टू रजिस्ट्रेशन विथ आइसगेट फॉर बीओई फाइलिंग इन कोरियर। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर दिस नोटिस होता क्या था कि जो कुरियर सर्विसेज आती थी, कुरियर शिपमेंट जो आती थी, वो उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती थी। ओके, और वो रजिस्टर नहीं करते थे आइस गेट पे अपने आप को। सो दैट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी इंपोर्ट्स हो रहा था कुरियर का, वो ट्रेस नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए इस नोटिफिकेशन को बनाया और इस प्रोसेस को लाया गया, ताकि जो कुरियर की शिपमेंट है वो गवर्नमेंट के कस्टम में ट्रैक की जाए, मॉनिटर की जाए, सो दैट कि जितना भी फॉरेन रेमिटेंस उन कोरियर की शिपमेंट के रिस्पेक्ट में जा रहा है, उसको चेक किया जाए, मॉनिटर किया जाए। ओके, और उसको उस पे जो भी एज पर रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस पे काम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल्स हमें कह रहा है उस पे करना क्या है हमें। हमें करना है कि हमारा जो एडी कोड है वो रजिस्टर करवाना है आइस गेट पे। ओके, चाहे आपकी जो बिलो ऑफ एंट्री है वो कोरियर की क्यों ना हो, हमें एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना है आइस गेट पे। ओके, यहाँ पे एडी कोड रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो पेमेंट जिस बैंक से होगी, उस बैंक की एक आईडी कोड होता है, वो आप बिल ऑफ एंट्री में मेंशन कराओ, ताकि जैसे शिपमेंट कस्टम में आए तो वहां से ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाए दैट पर्टिकुलर बैंक, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो इम्पोर्ट के एविडेंस डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ठीक है, एज पर अमेंडमेंट सेक्शन 46 कस्टम एक्ट 1962 अंडर द नोटिफिकेशन 08। ठीक है, कार्गो शिपमेंट बीओई should now be filed latest day on the day of arrival of shipment at cargo complex। ठीक है, तो लिस्टेड जैसे आज शिपमेंट आई तो आज ही आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होगी। फेलिंग टू फाइल बीओई विल अट्रैक्ट द लेट प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस। अगर आप लेट करते हो तो चार्जेस विल बी फॉर 1 डे 5,000, अंटिल 3 डे 3 दिन तक 5,000 लगेंगे, उसके बाद 10,000 रुपये पर डे लगेंगे कंटिन्यूसली। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें अपनी बिल ऑफ एंट्री टाइमली फाइल करनी है। जब भी कोई इंपोर्ट आता है हमें सबसे पहले हमारी बिल ऑफ एंट्री फाइल करवानी है। जैसे ही हमारे पास सप्लायर प्री इंटीमेट डॉक्यूमेंटेशन भेजता है, प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट भेजता है, तो हमें इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट्स हमारे एजेंट को देना है फॉर फाइलिंग ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। अदरवाइज वी हैव टू पे चार्जेस एंड वी हैव टू आंसर द मैनेजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चार्जेस, डेमरेज चार्जेस। ठीक है, तो डेमरेज of warehouse charges will be applicable for the shipment lying the courier terminal। courier terminal में अगर आपकी शिपमेंट रखी है तो वहाँ पे जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ग्राउंड रेट चार्जेस होगा, वो इफ मोर देन 48 आवर्स देन चार्जेस विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो क्या होगा, चार्जेस आपके देख लेते हैं हम क्या है। अप टू 24 आवर्स इंक्लूडिंग फ्री पीरियड कितना होगा, ₹3 पर केजी। बिटवीन 24 टू 48 आवर में क्या होगा, ₹4 पर केजी। ठीक है, बिटवीन 48 टू 72 5.5 पर केजी, एंड बियॉन्ड 72 आवर्स में ₹7 पर केजी, एंड मिनिमम रेट एज पर द कंसाइनमेंट ₹40 पर केजी होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अब कार्गो आपका आ गया है, तो आप उसको जल्दी से क्लियर करके वहां से निकालना है, एल्स यू हैव टू पे दिस चार्जेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ मोड ए, कोरियर का जनरल कार्गो। ठीक है, ये तो था कोरियर आपका, और ये जनरल कार्गो का क्या चार्जेस होगा समझ लेते हैं।
क्या था, कोरियर सर्विस का। जनरल कार्गो में लेंगे ये चार्जेस अप टू 96 इंक्लूडिंग फ्री पीरियड आवर्स, है ना, अप टू 96 आवर इंक्लूडिंग फ्री पीरियड होगा 1.5 रुपीज पर केजी, बिटवीन 96 टू 69 2.99 पर केजी और पर डे। ओके, इसमें भी ये पर डे था चार्जेस, ठीक है, इसमें भी पर डे था कि 3 रुपये पर केजी पर डे लगेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1.5 रुपीज पर केजी पर डे। द सेम वे अगर चार्जेस आपका जो जनरल कार्गो पे रखा हुआ है 96 टू 69 आवर तक रखा हुआ है, तो देन इन दैट केस द चार्जेस विल बी अप्लाई 2.99 per kg per day, and beyond 96 it will be charges 4.49 per kg in per day. Okay, and maximum rate as per the consignment 339,000 339 only. Okay, so हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि जब भी हमारी शिपमेंट लैंड कर गई इंडिया में, पोर्ट पर आ गई है, तो हमें सबसे पहले अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करवाना है। ओके, और जल्द से जल्द पेमेंट करके कस्टम ड्यूटी की वहां से कार्गो में रिमूव करके अपनी फैक्ट्री में लगवाना है। सो इसमें आपको अपने एजेंट को ये चीजें बतानी है कि आप हमारे कार्गो जल्दी करें, या उसको इससे इंट्रैक्शन देने हैं कि वो जल्दी से जल्दी आप शिपमेंट प्लान में लगाते हैं। बाय द वे, उसे भी इस चीज का नॉलेज होता है, तो वो ट्राई करता है कि जल्द से जल्द ये शिपमेंट आपकी लग जाए। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।